हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज का टॉपिक रहने वाला है अनुच्छेद से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी अनुच्छेद के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने अनुच्छेद 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 57 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपके सामने अनुच्छेद 52 भी दे रखा है, तो इसमें अनुच्छेद 52 हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति के लिए होता है। ठीक है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें। ठीक है, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 54 नंबर का। और अनुच्छेद जो 55 है ये आपको बताना होगा। ठीक है, कि अनुच्छेद जो 55 है किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सभी जो अनुच्छेद दे रखे हैं इसके अंदर ये सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है, सभी राष्ट्रपति से संबंध रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सभी को ध्यान रखना होगा, कौन सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अव्यक्तित्व की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका आर्टिकल आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने अनुच्छेद 19, यानी कि अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 20 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 20 बताता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धता के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, यानी कि अपराधियों से रिलेटेड है ये भी। अनुच्छेद जो 21 है वो क्या बताता है आपको, ये भी स्वतंत्रता से संबंधित ही है। 21 भी किसे संबंधित है, स्वतंत्रता से, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 करता है। ठीक है, और 22 आपको ध्यान रखना होगा, 22 भी आपका किससे हो जाएगा, 22 आपका हो जाएगा कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध से संबंधित, यानी गिरफ्तारी से संबंधित हो जाएगा 22 आर्टिकल आपका। ठीक है, तो इन सभी आर्टिकल को ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो कौन से आर्टिकल में दी गई है भैया, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19A के अंदर दी गई। ठीक है, 19 अनुच्छेद ए में दी गई। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए फिर दे रखा है अनुच्छेद 14 के बारे में, तो 14 के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, विधि की समक्ष समानता होती है इसमें। ठीक है, 25 भी आपको ध्यान रखना होगा, धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और 21 से ये भी आपको ध्यान रखना है, 21 से किससे हो जाएगा, तो ये भी आपके स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, इन सभी आर्टिकल को ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, है ना, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी कि बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसमें, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बच्चों के शोषण से संबंधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 आपको ध्यान रखना होगा, ये बच्चों के शोषण से संबंधित हो जाएगा। 17 आप सभी जानते होंगे किससे हो जाएगा, छुआछूत से संबंधित हो जाएगा। 19 भी आप सभी जानते होंगे, जिसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। ठीक है, और 23 भी आपको बताना होगा, तस्करी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 23 आपका तस्करी से हो जाएगा, 24 आपका बच्चों के शोषण से संबंधित हो जाएगा, 17 आप छुआछूत से संबंधित जानते ही, 19 भी आपको ध्यान रखना होगा, 19 आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, यानी अल्पसंख्यक के संरक्षण की व्यवस्था है, तो कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है ये बात। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी ऑप्शन, अल्पसंख्यक हितों के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था, इन कौन से अनुच्छेद में, 29 नंबर के में। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलना होगा। 32वां आपका संविधान के बारे में बताता है, तो 32वां के बारे में आपको बताना है किससे संबंधित है, तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है ये। ठीक है, 19 मैंने आपको पीछे बताना होगा आपको किससे संबंधित है। ठीक है, 14 आपको पता ही, अभी मैंने आपको पीछे बताया विधि की समानता से संबंधित है। ठीक है, तो सभी को मैं आपको बताते हो जा रहा हूँ कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में चारों जो भी है उनके बारे में सभी के बारे में बताता चल रहा हूँ, तो सभी को ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो तो ध्यान रखना है, लेकिन इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा आपको जो बता रहा हूँ आर्टिकल उनको भी ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि ऐसे ही कंप्लीट होंगे पूरे आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए कौन सा
अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय या नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर दे रखा है आपके सामने आर्टिकल 74 आपको बताना है, आर्टिकल 61 आपको बताना है, आर्टिकल 54 आपको बताना है। 54 तो आपको मैंने पीछे बताया ही था, किसके बारे में था, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है ये। कौन सा, 54 वाला। ठीक है, 61 आपको ध्यान रखना होगा, 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति व महाभियान चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, और 70 जो 4 है ये आपको किससे संबंधित है ये आपको बताना होगा। ठीक है, 74 वाला आपको बताना होगा। ठीक है, ये आपको बताना होगा। 61 आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति महाभियान चलाया जाता है, आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और 32 आपका सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार की रक्षा से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, और 70 जो 4 है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जो कमेंट में करना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेखन किया गया है, तो कौन से में किया गया है ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 36 से लेकर 51 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद यानी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो ये आपको बताना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। ठीक है, यानी 39 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक आर्टिकल दे रखा है 49। तो 49 जो आर्टिकल है आपका हो जाएगा राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण स्मारक, यानी बड़े बड़े जो स्मारक होते हैं ना उनकी वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित, रक्षा से संबंधित, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन बड़े बड़े जो इमारत हैं उनकी रक्षा से संबंधित आर्टिकल है ये 49 वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और 51 आर्टिकल आपको पता है किससे संबंधित है, 51 आर्टिकल के बारे में होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा को बनाए रखना आर्टिकल 51 का काम होता है। ठीक है, और 49 मैंने आपको बता दिया, 39 का आंसर है ही, और 31 जो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। 31 किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देती है, तो आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, पंचायत से संबंधित हो जाएगा ये, आर्टिकल 40 हो जाएगा। 51 को आपको बताइए किससे रिलेटेड है, मैंने आपको पीछे बताई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना काम होता है 31 में। 32 आपको ध्यान रखना ही है, 37 भी आपको बताना होगा। ठीक है, 37 आर्टिकल किससे रिलेटेड है ये आपको बताना होगा। ठीक है, यानी जो भी आर्टिकल मैंने आपको करवा रहा हूँ वो मैंने आपको पीछे करवा दी। ठीक है, इसके बाद देखिए कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 मैंने पीछे बताया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना होना, यह अल्पसंख्यक से संबंधित हो जाएगा। और 39C ये आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। यानी संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां थी जब ये तब सभी अनुच्छेद और अनुसूची आई थी, उस टाइम की बात है ये। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे आपकी 12 अनुसूचियां हो गई है और 470 के प्लस आपके आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी है प्रेजेंट में। ठीक है, और 470 के समथिंग इसमें आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल तो वही है 395, लेकिन उन्हें ऐड कर दिए, भाग बना दिए गए हैं। ठीक है, इस वजह से 470 के समथिंग हो चुके हैं, लेकिन अनुसूचियां 12 हो चुकी है, पहले 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है अभी ये। ठीक है, तो वर्तमान समय में कितने हैं, तो वर्तमान समय में हो जाएंगे 395।
और 12 अनुसूचियाँ। इसमें 395 दे रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा 470, अगर ऑप्शन में 470 भी पाया गया तो आपको आर्टिकल 470 भी बताना होगा, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्तमान समय में धारा की कुल संख्या, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, इसमें दे रखा है आपके सामने डी ऑप्शन है 395, ठीक है, 470 या 395 दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको कर सकते हैं। आपसे 470 भी होगा तो वो भी आपको टिक करना होगा, 395 होगा तो वो भी आपको करना होगा, ठीक है। आर्टिकल तो 395 में ही है होने को तो, लेकिन उनके अंदर के भाग ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, ABCD इस हिसाब से 470 बन चुकी हैं, ठीक है, आर्टिकल। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत का एक संघ होगा। तो ये दे रखा है आपके आर्टिकल 1 के अंदर है। आर्टिकल 1 तो आपको ध्यान रखना ही है, संघ और राज्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 2 किससे हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश स्थापना संबंधित हो जाएगा, आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या हो जाएगा, यानी राज्य के अंदर नाम परिवर्तन करना, यानी आर्टिकल 3 का काम हो जाएगा। और आर्टिकल 4 के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है, यानी राज्यों का संघ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान बताया, 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 35 तक, ठीक है, यानी 12 से 35 तक आपको ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नौकरियां तथा शिक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपबंध करवाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 मैंने आपको बताया था विधि की सीख समानता हो जाएगा। 17वां आपको ध्यान रखना ही है, छुआछूत से संबंधित हो जाएगा। 23वां आपका तस्करी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 16 नंबर का है, लोक नियोजन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपके सामने 19 का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अपैश्यता का उल्लंघन करता है, जो किसी भी रूप में उसकी आचना निषेध है। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 आप सभी जानते हो कि अवशिष्ट शक्ति से हो जाएगा। 15 आपका धर्म मूल लिंग वंश से हो जाएगा। 17वां मैंने बता दिया 16वां लोक नियोजन से हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 51A में की गई है। 50 आपको ध्यान रखना ही है, 50 मैंने आपको पीछे बताया होगा, किससे बताया था, 50 मैंने आपको बताया था कार्यपालिका न्यायपालिका का प्रतिकरण, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रतिकरण, ये 50 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 49 मैंने आपको बताया था 49 वाला भी, कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनके संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। 51A जो आपको पता है मौलिक कर्तव्य संबंध हो जाएगा, और 52A किससे संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना होगा, 52A आपको बताना है, ठीक है। फिर देखिए संघ की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेगा। तो आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा 53, ठीक है, आर्टिकल C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 मैंने आपको बता दिया किससे संबंधित हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित हो जाएगा। 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 आपको बताना है, यानी संघ की कार्यपालय शक्तियां 53 में हो जाएगी। संघ की कार्यपालय शक्तियां राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालय शक्ति होती है ना, वो आर्टिकल 53 में हो जाएगी। 52 में भारत का राष्ट्रपति बनेगा ये, ठीक है। 51 में क्या होगा, 51 के अंदर आपको बताना होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने का, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 54 आपको बताना होगा, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने तीसरा मैंने आपको बता दिया, आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के मायांक के प्रावधान के बारे में उल्लेखन किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 इसका हो जाएगा, ठीक है। 51 मैंने आपको पीछे बताया, ये 51 मैंने आपको पीछे बताइए किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा। 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और 63 में क्या होता है, 63 में क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति बनता है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 63 ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, 63 में हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किस्म चलते हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान, यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति होगा। तो मैंने आपको पीछे बताया 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 में ध्यान रखना ही है,
52 क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। 53 में क्या हो जाएगा, संघ की कार्यपालक शक्ति हो जाएगी। 74 क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। यानी 76 ये हो जाएगा आपका भारत का महान्यायवादी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। 63 मैंने आपको बता दिया, उपराष्ट्रपति होगा भारत का, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मित्रगण मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो कौन सा आर्टिकल बताता है ये, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है बार बार ये, ठीक है। यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको देखना होगा 76 मैंने आपको बता दिया भारत का महान्यायवादी होगा, ठीक है। 74 और 75 ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 आपका क्या हो जाएगा, 76 भारत का न्यायवादी हो जाएगा, ठीक है। 74 और 73 इनके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्री परिषदों के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। आधारभूत नियम निर्धारित करता है मंत्री परिषदों के बारे में, तो मैंने पीछे बताया ही आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 आप सभी जानते होंगे और 356 भी आप सभी जानते होंगे और 26 आपको बताना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन, देखिए भारत के न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधी कौन सा है, तो मैंने आपको पीछे बताया है अभी, ठीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और 53 आप सभी जानते हैं संघ की कार्यपालक शक्ति होती है, इसमें मैंने पीछे बताया। 63 में क्या होता है, उपराष्ट्रपति बनता है, ठीक है। और 79 में क्या होता है, तो 79 में क्या होता है, पार्लियामेंट का गठन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन सभी आर्टिकलों को ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेखन करता है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा ये, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85, यानी कि ये लोकसभा से संबंधित है, यानी कि जो लोकसभा को क्या करता है, भंग करने का काम करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा इसमें, ठीक है। आर्टिकल 81 है जो आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा की संरचना से संबंधित हो जाएगा ये, ठीक है। और आर्टिकल जो 80 है वो आपकी राज्यसभा की संरचना से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो मैंने आपको पीछे बताया ये अभी, ठीक है। तो इसमें 85 हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं 95 के बारे में आपको बताना होगा। और 356 है वो क्या हो जाएगा आपका, राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उल्लेखन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, किसमें, राज्य स्तर पर, ठीक है। यानी कि 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। 360 होता है ना, ये तो हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और 356 होता है, ये होता है, और एक होता है बस 352, ठीक है, 352, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना। 360 तक का वित्तीय आपातकाल संबंधित हो जाएगा और 356 राज्य स्तर पर आपातकाल लगेगा और 352 पर राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल लगेगा, ठीक है। राष्ट्रपति लगाता है तीनों को, ठीक है। अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक आप सभी जानते हैं 108 के तहत बुलाई जाती है, जो राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन उनकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की विषय में प्रावधान संवैधानिक किस अनुच्छेद में, ये पीछे मैंने आपको बताया 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा। और 112 आपका वित्तीय वार्षिक वर्ष से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के सचित कोष से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सचित कोष से संबंधित है,
तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यक्ष जारी करने की शक्ति प्रदान होती है, यानी कि राष्ट्रपति अध्यक्ष से जारी करता है तो 123 से करता है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है राज्यपाल कितने से करता है, तो 213 से करता है, ठीक है। ये तो हो जाएगा राज्यपाल से और ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुहैया चलाने का प्रावधान है। तो इनका राइट आंसर आपको बताना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका 124 से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। 312 के लिए भारतीय से संबंधित होएगा। 352 राष्ट्रपति शासन लगता है जो कहाँ पे लगता है, ये केंद्र स्तर पर, ठीक है। और 123 आपको बताना होगा, ठीक है। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश को पुनर्लोकन कर सकता है। तो वो 137 में होता है भैया ये काम, ठीक है। किस में होता है 137 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 137 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है, यानी पुनर्विचार कर सकते हैं उसमें। तो ये 137 के अंदर ये बात बताई गई है, ठीक है। फिर देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य स्तर के भीतर सभी न्यायालयों के द्वारा अविधिकार होगी। इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी अनुच्छेद 141 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्याय का पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका एक आधार होता है। तो ये आधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। फिर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। तो जिला न्यायालयों का जो प्रावधान किया गया है तो किस में किया गया है, तो ये किया गया है आपका 233 में, ठीक है। 233 हो जाएगा। और 231 होता है, ये क्या बताता है 231 बताता है कि एक ही जो उच्च न्यायालय होता है वो दो दो राज्यों का हो सकता है, ठीक है। ऐसा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे चंडीगढ़ पंजाब का एक है तो ऐसे ही ये बताया गया है 231 के अंदर होता है, ठीक है। फिर देख लेते 40वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसदीय राज्य या विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका 245, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर देखते हैं किस अनुच्छेद की तहत आवश्यक शक्तियों के बारे में। तो आवश्यक शक्तियां हो जाएगी आपकी किस अनुच्छेद की तहत आवश्यक शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। आवश्यक शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है तो ये हो जाएगा आपका 248 से संबंधित हो जाएगा। आवश्यक शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, वित्तीय आवश्यक शक्तियां की बात कर रहे हैं। 248 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के द्वारा, ये क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया ना। इसके बाद देखिए 41वां भी हो गया। अब देखिए 42 राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत के संसद या उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाया जा सकता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, इनका राइट आंसर हो जाएगा 252 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो विधि बनाने की शक्ति जो प्रदान करता है वो हो जाएगा आपका 249, ठीक है। 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 249 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभाव बनाने हेतु संसदीय राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है।
तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 253 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन, केंद्र राज्य की प्रशासन संबंधी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका 256 से लेकर 263 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने आगे, भारतीय संविधान के केंद्र राज्य की प्रशासन संबंधी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इनका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्देश दे सकती है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो 256 के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये हो जाएगा आपके सामने 263 के अंतर्गत है। ठीक है, 263 राइट आंसर। फिर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन किया गया है, तो वित्तीय आयोग का जो गठन किया गया है 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय आयोग से संबंधित हो जाएगा 280। ठीक है, फिर देखिए, संपत्ति का जो अधिकार संविधान अधिकार है ये बताया गया है 300 के में बताया गया है। ठीक है, फिर देख रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नौसंगी न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकारों का संवेदन किया गया है? जी 311 में किया गया है। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिलीय भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका 312 में। ठीक है, 312 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया 311 में किया गया। ठीक है, फिर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा का किया गया 315 में। ठीक है, फिर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित है, तो 368 से हो जाएगा आपका संविधान संशोधन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके मैंने क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, यानी 54 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं, और इसके अंदर मैंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए गए, तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुके हैं, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस बात को आप सभी जानते हैं। और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आर्टिकल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस बात को, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। इस प्रकार की क्लास के लिए और नई